कश्ती सानिया स्कर्दू 5 अगस्त 2025, जिसमें मेरा बड़ा बेटा अहमद लोधी जो है वो शहीद हुए। मेरी बहू अक्सर लोधी जो है वो शहीद हुई स्कर्दू में, कचौरा नाला के अंदर। आज मैं अपने बेटे का यहाँ पे स्वयं कर रहा हूँ कराची में, जिसे मैंने वहाँ पर 37 दिन तलाश किया और अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ पे कामयाबी दी और मैं अपने बेटे को तलाश कर सका। मैं गिलगित की हुकूमत से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, बल्तिस्तान की हुकूमत, गिलगित की हुकूमत से, कि टूरिस्ट जो है, क्या हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं होती टूरिस्ट को महफूज करना, उनकी हिफाजत करना, उनका ख्याल रखना, क्या हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है? ये टूरिज़म से ही आपके वहाँ पर जो है तमाम मामलात, हुकूमती मशीनरी टूरिज़म से चल रही है। और इसी टूरिज़म को इतना ख़तरनाक बना दिया कि आज 2 ख़ानदान जो है यहाँ तबाह हो गए कराची में। अब 5 अगस्त के दिन ये वाक़या हुआ कचौरा नाला स्कर्दू में, जिसमें हमारे बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ गिलगित की हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि खुदारा मेरे बच्चों के साथ ये हुआ है, किसी और के बच्चों के साथ ऐसा ना करना। मैंने 37 दिन अपने बेटे को तलाश किया। हुकूमत ने शुरू में मेरा साथ दिया, लेकिन उसके बाद उसी गिलगित हुकूमत ने मुझे लावारिस छोड़ दिया अपनी बेटे की लाश को तलाश करने के लिए। 37 दिन के बाद मैंने बज़ाते ख़ुद अपने एक दोस्त के साथ मिलके अपने बेटे की लाश तलाश करी और आज मैं कराची में उसका स्वयं कर रहा हूँ। तो आप लोग इस बात पे तवज्जो दें कि आइंदा आने वाले वक्तों में किसी भी औलाद के साथ, किसी भी माँ बाप के साथ ये वाक़या पेश ना आए। बस हमारे पास अल्फाज तो नहीं है कुछ कहने के लिए, मगर फिर भी मैं कहूँगा कि ये जो सानिया हमारे साथ हुआ है, ये बस अल्लाह की मर्ज़ी तो होती है हर काम में, मगर इसके साथ साथ जो हमारी जो इंतज़ामिया है उसका भी बहुत बड़ा इसमें अमल दखल है कि जिस तरह हमारे बच्चों के साथ हुआ है इस तरह और किसी के साथ ना हो। 2500 रुपये, 2000 रुपये या 5000 रुपये किसी के खाते हमारे बच्चों को वो लोग छोड़ के भाग गए जो इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं। होनी तो होनी है, जो होनी है वो तो होनी है अपनी जगह पे, मगर हमारे जो बच्चे दोनों चले गए, ये नए बिल्कुल मियाँ बीवी चले गए और एक बच्चा हमारा अल्लाह ने बचा दिया उसको, तो इसमें इंतज़ामिया का बहुत बड़ा हाथ है। फिर मैं कहूँगा कि इससे हमारे बच्चों के साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। अहमद लोधी बदकिस्मती से अपनी फैमिली के साथ, यासिर लोधी के बेटे हैं, वो अपनी फैमिली के साथ बल्तिस्तान में जो हादसे का शिकार हुए थे, तो जो हमारे यासिर लोधी साहब हैं, इनकी जो बहू है वो मौके पर मिली थी। बदकिस्मती से ये जो अहमद लोधी है वो नहीं मिल पा रहे थे। जब हमें पता चला, हमने उस भाई की, यासिर भाई के पास पहुंची। यासिर भाई भी आपको बताएंगे। सबसे पहले मैंने ही वहाँ के उलमा कराम को लकी किया मौके पर, और सबसे पहले सोशल मीडिया में हमने आवाज़ उठाई, क्योंकि इंतज़ामिया एक दिन के बाद थोड़ी सी हल्की पड़ गई थी। उसके बाद सोशल मीडिया के दोस्तों ने आवाज़ उठाया। अहमद लोधी के लिए तो पूरी इंतज़ामिया, और बिलखुसूस मैं आज इधर सीयू में बैठ के इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, जो गिलगित बल्तिस्तान के लोकल उलमा कराम है, आलिम दीन है, इन्होंने मस्जिदों में, इमाम बागों में ऐलान कराया, जिसकी वजह से गिलगित के मकामी 500 से ज़ायद लोगों ने वहाँ पे अहमद लोधी की तलाश में अपनी मदद आपके तहत कोशिश की। वहाँ के मकामी रज़ाकारों के बराबरी में हुकूमत की काविश बिल्कुल कम थी, क्योंकि रज़ाकारों ने बहुत ज़्यादा जज्बे के साथ यासिर भाई का साथ दिया है उधर, और इंतज़ामिया भी अपनी मदद आपके तहत बहुत कोशिश कर रही थी। फिर हमने यासिर भाई के साथ वहाँ के मकामी लोगों को अटैच किया, और इसके एक वालिद होने के नाते इसका हौसले बहुत बुलंद थे, और हुकूमत ने और वहाँ के लोगों ने भी एक हद तक ढूंढने की कोशिश ज़रूर की। उसके बाद इन्होंने हथियार डाल दिया था, लेकिन वालिद था यासिर लोधी, जो हमारे दोस्त हैं, ये कह रहे थे कि जब तक मेरे बेटे की लाश नहीं मिलेगी मैं वापस नहीं जाऊँगा। मैं सलाम पेश करता हूँ आज इधर बैठ के, इंतहाई खुशी के साथ भी कहना पड़ता है कि इसलिए कहते हैं कि वालिद दुनिया के हर चीज़ से ज़्यादा सहारा हो जाता है। तो आज एक वालिद ने साबित कर दिया। तकरीबन 37-38 दिन वो वहाँ पे मुसलसल गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने, लोगों ने अपनी हथियार डाल दी, लेकिन वालिद ने हथियार नहीं डाली थी, जिसकी वजह से आज अहमद लोधी की डेड बॉडी वहाँ से मिल गई।
और इन्होंने लाके कल इसकी अहमद लोधी साहब की जो है तदवीन होगी। हम दुआ करते हैं अहमद लोधी साहब को अल्लाह ताला को जन्नत नसीब करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। लेकिन आज के इस वाक़े से, क्योंकि शुरू से लेकर आखिरी दिन तक मैं बिल्कुल मौजूद था, यासिर भाई के साथ राब्ते में भी थे और हमने एक तगोदो भी की। मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है, मैंने बड़ी कोशिश की। आज मैं कराची में बैठा हूँ तो ये पैगाम ज़रूर देना चाहता हूँ कि इसके वालिद ने जो बहादुरी के साथ अपने बेटों को ढूंढने के लिए जो जस्तजू रखी थी, वैसे तो बहुत मुश्किल और गठन जगह थी और वहाँ पे पानी भी इस वक्त कम नहीं हो गया था, बहुत ज़्यादा था। इसके बावजूद इसके वालिद के हौसले और इसकी मेहनत की वजह से आज उसको कामयाबी मिली और अहमद लोधी को ढूंढ निकालने में कामयाब हुआ है। तो मैं आखिर में एक मैसेज देना चाहूँगा, वालिद तो किरदार अदा करता ही है, लेकिन यासिर भाई बिल्कुल एक यूनिक वालिद की तरह इसने अपने बेटे की तलाश में वहाँ हौसला नहीं हारा और आखिर में कामयाब हो गए। तो आखिर में मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जहाँ कहीं पे भी इस किस्म का कोई वाक़या हो, लोगों को चाहिए कि किसी को तनहा न छोड़े और इनके साथ इनके गम में बराबर के शहीद है, ताकि गम, दुख और सुख इंसानियत का यही रास्ता है कि उसको मिल बांट के आगे चले। और इंशाअल्लाह आइंदा भी जो इस किस्म के वाक़यात में मैं लोगों से अपील करूँगा कि जब भी कोई मुश्किल में होता है तो उसके साथ छाना बशाना खड़ा होकर उसका साथ दें। यासिर लोधी साहब के जो इस वक्त बेटे की स्वयं में मौजूद हूँ और ये यासिर लोधी साहब जो है, इनकी फैमिली के साथ हादसा हुआ जिसमें इसकी बहू जो है वो शहीद हो गई और उसके बेटे भी शहीद हो गए और एक बेटा ज़ख्मी हालत में यहाँ पर पहुँचा था। ये आपको वाक़या याद होगा कि 1 महीना पहले ये वाक़या हुआ था और इसमें जो है वहाँ पर कश्ती उलटने से स्कर्दू में एक झील में जो है इनका हादसा हुआ था और उस हादसे में कुछ दिनों के बाद इनकी बहू की लाश मैयत मिली थी और बाकी एक बेटे की भी वहाँ पर जो है वो ज़ख्मी हालत में मिला था। और उसके बाद जो है उसके बेटे की एक जो दूसरा बेटा है, बड़ा बेटा जो अहमद बेटा जो है, वो जो है उसकी कहीं पता नहीं होता चल रहा था, जिसपे यासिर लोधी साहब ने वहाँ पर हुकूमत को अपील की, डिप्टी कमिश्नर को अपील की, वहाँ की इंतज़ामिया को अपील की और तमाम एजेंसी इदारों को अपील की, मेरी मदद की जाए, मेरे बेटे को वहाँ पे ढूंढा जाए। तो लिहाजा वहाँ पर कुछ दिन के लिए तो जो है वहाँ पर जो इंतज़ामिया है साथ दिया, लेकिन उसके बाद इंतज़ामिया ने नहीं साथ दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ, वहाँ पर जो ये कश्तियाँ चला रहे हैं झील के ऊपर, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, इनलीगल झील को चला रहे हैं, वहाँ पर कश्तियों को चला रहे हैं, यहाँ से टूरिज्म के लिए जो लोग जाते हैं उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, वहाँ पर उनसे पैसे भी ले लेते हैं, मगर उनको जो है वहाँ पर ये हादसे हो जाते हैं। ये हादसे किस तरह होते हैं ये तो खुदा को पता है, लेकिन उसके लिए इन्होंने क्या इंतजाम किए हैं, वफाक ने क्या इंतजाम किए हैं, उसके अलावा जो वहाँ के सूबाई गवर्नमेंट है उन्होंने क्या इंतजाम किए हैं और वहाँ की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने क्या इंतजाम किए हैं। भाई इसके लिए हम यासिर भाई से राब्ते में थे और यासिर भाई की हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ, जिन्होंने खुद जो है वहाँ पर प्राइवेटली तौर पे बंदे हायर किए हैं और खुद मेहनत करते करते पूरा 1 महीना उन्होंने मेहनत की है और अपने बेटे को तलाश किया, लेकिन उनका जो बेटा शहीद हो चुका था। लेकिन अगर हो सकता है गवर्नमेंट इनकी हेल्प करती, गवर्नमेंट सही हेल्प करती और जो वो झील को चला रहे हैं, वहाँ कश्तियों को चला रहे हैं, वो अगर सही साथ देते, उनके पास सही इंतजाम होता, ये हादसा भी नहीं होता। अगर हादसा हो भी गया था तो जिंदा जो है ना हमारे यहाँ वो जो है हमारे बंदे वहाँ यहाँ मिल जाते थे हमें, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई वहाँ पर कोई तामल नहीं किया। वहाँ पर कोई इंतजाम ही नहीं है, सिर्फ लूटने का इंतजाम रखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने भी, और जो है वहाँ पर जो स्कर्दू की गवर्नमेंट है और जो गिलगित बल्तिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वहाँ को उनके हुक्मरानों को इंतजामिया को शर्म आनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, ये मैं सलाम करता हूँ इनको और हम इनके दुख में शरीक हैं। यहाँ आज स्वयं है अहमद भाई का, इनके जो बेटे बड़े हैं, ये कल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तदफीन हुई है उनकी और अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह